नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि भैया इस वक्त हमारा मैथ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है साधारण ब्याज। तो हालांकि हमने साधारण ब्याज के 70% अर्थात हमारे कहने का मतलब 70 से 80% क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, जो कि टाइप वाइज हमने सॉल्व कराए हैं। 7-8 टाइप के बारे में हमने बात की है। तो जो 10-20% क्वेश्चन बचे हुए हैं साधारण ब्याज के, वो हम तब बताएंगे। वो मतलब मिक्सिंग टाइप के क्वेश्चन हुआ करते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्सचर हुआ करता है। तो उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट भी समाप्त कर देंगे और साधारण ब्याज लमसम समाप्त ही हो चुका है। तो उनको समाप्त करने के बाद इन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या हुआ भैया, ये अपना साधारण ब्याज लमसम आज समाप्ति की ओर हो गया। अब हम बातें करेंगे अगली इसकी बड़ी बहन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। हम बातें करेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। आज एक नया टॉपिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज से शुरुआत करेंगे। तो पहले शुरुआत करने से पहले आखिर हम ये जानते हैं कि ये चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होती क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज भैया जो है ना, इसका नाम से पता चल रहा है कि हालांकि ये चक्रों में चला करती है। चक्रों में चला करती है, हमारे कहने का मतलब इसमें ब्याज पर ब्याज लगा करता है, ब्याजों पर ब्याज भैया लगा करता है। अर्थात इसके काम से ही इसका नाम भी पड़ गया चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि साधारण ब्याज में ऐसा कुछ था नहीं। उसमें सिर्फ सिंपल ब्याजें लगा करती थी, लेकिन इसमें जो है ब्याजों पर ब्याज लगा करता है, इसलिए इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका चक्र भैया मोशन अर्थात सर्कुलर मोशन में चलता रहता है, ब्याजों पर ब्याज लगा करता है। तो आइए हम बातें करते हैं अपने चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो पहले हम बातें वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें कुछ समझ में आए। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लगाएंगे और हम उसको 2-3 टाइप से बताएंगे। जो टाइप आप सभी को पसंद आए उसको आप सब चूज करके बेस्ट मानकर उसी को लेना। तो आइए बातें करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो भैया 3000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 3000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो भैया एक फार्मूला अपना, जो कि नॉर्मल फार्मूला, पहले वैल्यू हम पुट करते हैं, पहले वैल्यू के मान को रखेंगे। तो क्या हुआ भैया, अपना पी अर्थात हमारे कहने का मतलब धन क्या है, 3000 रुपये। यहाँ पर अपना धन 3000 रुपये मिला। बोलो हाँ, 3000 रुपये मिल गया। अब हम अपना ब्याज जो है रेट भी यहाँ पर 20% दिया है, रेट 20% दिया है। और टाइम अर्थात इसमें टाइम को हम n बोलेंगे। टाइम का मान कितना है, 2 वर्ष। तो हमें सारी वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ अपने फार्मूले का प्रयोग करना है। अब हमको फार्मूले का प्रयोग भी करना है, फार्मूले का प्रयोग नहीं भी करना है, दोनों टाइप से बताएंगे। तो आइए देखते हैं। तो एक बड़ा प्यारा सा फार्मूला होता है, ए बराबर भैया एक अच्छा फार्मूला होता है अपना, ए बराबर P1 + R/100 × पावर n। ठीक, इतना ये बेसिक फार्मूला था। जैसे कि हमने बताया था साधारण ब्याज में ना, कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T/100। वो उसका बेसिक पॉइंट अर्थात हमारे कहने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करता था। तो ये भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये इसका है, CI का स्टार्टिंग पॉइंट ये फार्मूला हुआ करता है। तो हम बातें आइए करते हैं। सिर्फ हमको क्या करना है, इस वैल्यू को ये सारी वैल्यू जो दी है इसमें पुट करना है फार्मूले पर बस। और जब पुट हो जाएगा तो उसके बाद कोई की जो मतलब ये हल हो जाएगा, तो उसके बाद हम और एक नियम बताएंगे। वो नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद भी एक नियम बताएंगे, कोई ना कोई तो समझ में आएगा जरूर, हमारा दावा है भैया। तो क्या हुआ, तो ये मिश्र धन हुआ। मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 + दर/100 की पावर समय। ठीक, आइए बातें करते हैं। तो ये ए बराबर पी का मान हमारा 3000 दिया है, बोलो हाँ 3000 दिया है। आर का मान 20%, ठीक, और जो है टी का मान अभी यहाँ पर 2 वर्ष रखना है। तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 9, ये 6 हो गया। तो क्या हुआ भैया 3000, अब ये 6/5 यहाँ पर 2 बार इसकी समय का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 3000, ये 6 × 6 = 36, 5 × 25, इसको काटेंगे तो ये 120 बार होगा। मतलब 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24, 36। तो 120 × 36, तो हमारा क्या आया यहाँ पर, 0 × 72, 36, 4 = 40, 3 = 43। क्या ये हमारा आंसर हुआ? रुक जाइए 1 मिनट, ये आंसर अभी हमारा नहीं हुआ। हमें पूछा क्या है प्रश्न में, क्या पूछा है,
प्रश्न में क्या पूछा भैया, CI अर्थात हमारे कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, लेकिन ये अपना निकल कर क्या आया है, ये अपना निकल कर आया है मिश्र धन। तो एक प्यारी सी बातें हमको ये बताइए आप सब, मिश्र धन बना कैसे करता है, मिश्र धन बना कैसे करता है भैया, मिश्र धन हमारा कैसे बना करता है, मूलधन प्लस ब्याज के योग से हमारा मिश्र धन बना करता है। ये बातें हमको याद रखनी है, मूलधन और ब्याज के योग से हमारा मिश्र धन बना करता है। तो क्या हुआ, इस मिश्र धन में हमारी ब्याज भी तो शामिल होगी, हालांकि ये 3000 तो शामिल ही है, यहाँ 3000 दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ब्याज कितनी शामिल है हमको नहीं मालूम है। तो ब्याज को प्राप्त करने के लिए हमारे मिश्र धन में क्या करना होगा, मूलधन को घटाना होगा। ठीक, तो आइए हम मूलधन को 3000 को इसमें घटा देते हैं, तो ये 1320 रुपये अपनी ब्याज आ गई। ये अपना क्लियर आंसर CI बराबर यहाँ पर अपना आंसर प्राप्त होता हुआ। तो उम्मीद करते इसमें कुछ करना नहीं है, बस वही फार्मूले को हमको फॉलो करना है, तो बस हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। तो अब आइए बात करते इसी बेस से दूसरी विधि के बारे में हम बात करते हैं, बस जो कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, जो कि यहीं से पैदा हुआ है, ठीक है ना, वहीं से अपन पाए। तो आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे सर्वप्रथम तो इसमें रूल है, सर्वप्रथम हम दर को पकड़ेंगे। ठीक, सर्वप्रथम हम दर को पकड़ेंगे। हाँ चलो, हमने दर को पकड़ लिया। अब क्या करना है, अब दर को दूसरी बात हमारी यह है कि दर को भिन्न में बदलना है। अब दूसरी बात हमारी भिन्न में बदलना है, तो 20 भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज में है तो 100 से भाग दे देंगे। तो चलो हमने भिन्न में बदल लिया, ये क्या हुआ कि ये 1/5 हुआ। ठीक, 1/5 भिन्न में हमने बदला। ठीक, भिन्न में बदल लिया, तो हाँ भिन्न में बदल लिया। अब हमको क्या करना है, तो नीचे वाला जो है ना हमारा, ये हमको क्या मानना है, ये हमारा मूलधन मानना है और ऊपर वाला ब्याज है। तो एक बात बताइए, मिश्र धन हमको कहाँ से प्राप्त होता है, मूलधन प्लस ब्याज से ही प्राप्त होता है मिश्र धन ना। तो 5 1 6 कर देंगे हम इसको, 5 1 6। अब हमारा 6 ये मिश्र धन प्राप्त हुआ और 5 मूलधन प्राप्त हुआ। तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जितना बार टाइम हमारा 2 वर्ष दिया है ना, तो उतने बार हम 6 को लिखेंगे, उतनी बार हम 5 को लिखेंगे। तो हमको क्या करना है, तो यहाँ हमने 5 एक बार लिखा, 5 एक बार लिखा, मतलब ये सॉरी अभी नहीं, तो 5 यहाँ लिख देंगे, 6 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये मिश्र धन है। फिर 2 बार है, तो यहाँ पर 2 मतलब समय का 2 बार, मतलब समय का 2 बार प्रयोग किया गया है ना, तो यहाँ भी 6। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 5 5 25, 6 6 36। ठीक, 6 6 36। तो इसमें भैया ये 36 हमारा मिश्र धन हुआ, ये हमारा 25 मूलधन हुआ। तो ब्याज पता करने के लिए हमने बताया ना कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो ब्याज पता करने के लिए 36 में 25 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा अपना, होगा कि नहीं, हाँ 11 होगा। अब हमको ब्याज पता करना है, तो 3000 को इसमें कुछ नहीं, जब इतना आ जाए तो मूलधन में गुणा करके यही 25 से डिवाइड कर देना है। 25 से भैया हमको डिवाइड कर देना है, तो ये 120 हुआ। तो गुणा करेंगे, 11 0 0, 11 दूना 22, 11 का 11 2 13। अब यहाँ से हमको लोचा, ये हमारे मिश्र धन का लोचा यहाँ पर समाप्त हुआ। हमें डायरेक्ट यहाँ पर ब्याज प्राप्त हुई। हमें क्या हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट ब्याज प्राप्त हुई। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। बस ये हमको बेवकूफ़ यहाँ पर बनाया है, यही चीज़ को वहाँ पर रखा है, बस यही चीज़ को वहाँ पर रखा है। तो भैया इसको भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर हमारा जो है, हमारा कैलकुलेशन और बेसिक सभी मजबूत रहेंगे तो हम इसको फॉलो कर सकेंगे। चूँकि इसमें भी अच्छा है, इससे बेटर है, ये थोड़ा माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। चूँकि इसमें क्या करना है, सर्वप्रथम दर पकड़ना है, दर को हम भिन्न में बदलेंगे और ऊपर वाले को हम ब्याज मानेंगे, नीचे वाले को मूलधन मानेंगे और ऊपर वाले में जोड़ देंगे, 5 1 6 हो जाएगा। तो वो हमारा बन जाएगा मिश्र धन। अब मिश्र धन और मूलधन हमको जब प्राप्त हो जाए ना, तो हम क्या करेंगे, जितना बार टाइम दिया रहे, अगर यहाँ पर 3 वर्ष दिया होता तो इसको 5 5 हम 3 बार लिखते, 5 5 हमारे कहने का मतलब हम 3 बार लिखते, तो 55 25 5 125 हो जाता, 6 6 36 छक्का 216 हो जाता। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विधि के बारे में, जो कि वो भी अच्छी है। तो एक बात बताइए, ये तो हमारी उम्मीद हमारी यही है कि ये समझ में आया होगा। तो एक जो दूसरी विधि हमारी है भैया, वो क्या है कि एक परसेंटेज में हम पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं कि एक परसेंटेज में फार्मूला हुआ करता है R1 + R2 + R1 × R2/100। ये परसेंटेज में बड़ा बढ़िया फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे भैया, जब 2 टाइम दिया है ना,
दो टाइम दिया है तो हम दरों को 2 बार रखेंगे, अर्थात 20 जो दिया है यहाँ पर R1 की जगह भी 20 रखेंगे, R2 की जगह भी 20 रखेंगे, बस वैल्यू ये पुट करनी है बस, और ये फार्मूला छोटा सा हमको फॉलो करना है। तो क्या करेंगे, एक बार हम 20 को रखेंगे, ठीक, एक बार फिर 20 को रखेंगे, फिर 20, फिर ये कटा, ये यहाँ से कटा, ये 20 20 40 4 44%। टोटल हमारा 44% 2 वर्षों का दर आ गया। टोटल 44% 2 वर्षों का दर जब आ गया तो हमको क्या करना है, पता करना है हमको दर को, हमको ब्याज को पता करना है। तो हमारा मूलधन कितना था, 3000। तो कुछ नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्वक 3000 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक, हमने गुणा कर दिया। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, गुणा तो कर दिया, तो ये तो परसेंटेज में है ना, परसेंटेज में हटाने के लिए हमें 100 से भाग तो देना पड़ेगा। तो जब परसेंटेज की चिन्ह हटाएंगे तो ये हमारा 100 से डिवाइड होगा, तो ये 3 जीरो से ये कट गया, तो 0, तो 0 3 चौ 12 3 चौ 12 1 13। गुड बेटर बेस्ट मिला कि नहीं हमको, ठीक, गुड बेटर बेस्ट मिला। अब तीनों जो रूल अच्छा लगे, हालांकि ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसलिए हमने तीनों आप सभी को बताया। अब हम तीनों नहीं बताएंगे क्योंकि ये पहली बार हमने क्लास पहली अपना क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा की तीनों मेथड के बारे में। तो उम्मीद करते हैं जो मेथड समझ में आए वही इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन एक बातें ध्यान रखिए, ये हमारे बचपन का साथी है, ये हमें भूलना नहीं है, ये इसको तो हम बचपन की कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो क्या हुआ भैया, ये भी अच्छा है, लेकिन अब हम कॉम्पिटिटिव छात्र जब होंगे तो हमारे लिए टाइम का मैनेजमेंट करना अति आवश्यक होगा। तो टाइम के मैनेजमेंट में हमें ये सब विधि को फॉलो करना पड़ेगा कैलकुलेशन से बचने के लिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ भैया, इसमें क्या हम बताएं, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इसमें तो सिर्फ हमको एक छोटा सा फार्मूला याद करना है, A बराबर P 1 + R/100 इंटू पावर n। तो इसमें सारी वैल्यू को हमको पुट करके रखना है, और यहाँ पर मिश्र धन हमारा आया। तो मिश्र धन हमने बताया मूलधन प्लस ब्याज का योग हुआ करता है, तो इसमें मूलधन को घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर ब्याज प्राप्त होगा। अब दूसरी बातें हमने इसमें जो समझाई आपको कि सर्वप्रथम हमको सिर्फ ये दो जो है दर रेट प्रोसेस है, ये कॉन्सेप्ट जो है रेट प्रोसेस है, इसमें जो है दर को पकड़ा जाता है, उसको भिन्न में बदला जाता है, फिर उसके बाद जो है जो यहाँ हमने 5 इच्छा हुआ था तो वही चीज़ हम यहाँ पर किए। तो अगर 3 बार कहे तो इसको 3 बार गुणा करना है, अगर 2 बार कहे तो 2 बार गुणा करना है, और परिणाम स्वरूप इसके गुणा करने के पश्चात जो आए उसका अंतर करके हमको 3000 से मतलब P अर्थात मूलधन से गुणा कर देना है, वहाँ से हमारा आंसर प्राप्त होगा। फिर हम बातें करेंगे अब उसके बारे में जो कि परसेंटुअल फार्मूला है। तो ये परसेंटेज में लगा करता है। तो अगर हमारी दरें 2 हैं, 2 वर्ष दिया, मतलब 2 दरें नहीं 2 वर्ष दिया, समय 2 वर्ष दिया है, तो हमें R1 R2 मान लेना है, और इस पर हमको 20। अब हम ये सोचेंगे कि हमें R1 तो मिल गया, R2 कहाँ से लाएं, R1 20% है लेकिन R2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो शांत रहिए भैया, वो दिखाई देगा क्यों नहीं, यहाँ पर R2 भी 20 ही % है, चूँकि समय 2 वर्ष दिया है ना, तो 20% इसमें रखेंगे। अब परिणाम स्वरूप 44% आया, तो उसको P से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी 3000 से हम गुणा किए, इसको भी 3000 से गुणा करेंगे, टोटल हमारा डायरेक्ट यहाँ से ब्याज ही प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगर 1 मिनट रुक जाए, अगर यहाँ आप सबके मन में ये आता होगा कि 3 वर्ष हो जाए तो क्या करेंगे, 3 वर्ष हो जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना भैया, हमको 3 वर्ष हो जाएगा तो हम आप यही समझ रहे होंगे कि R1 + R2 + R3 हो जाएगा। गलत है, सिर्फ 2 के लिए लगा करता है। अब तीसरे के लिए फिर ऐसी बात नहीं है कि 3 के लिए नहीं लगा, ये 4 के लिए भी लगा करता है। अब जब 3 वर्ष आ जाए तो 44% हमारा R1 बन जाएगा और R2 बन जाएगा अपना 20%, और ये उसी बेस पर लगेगा। हम चलो आगे बताते हैं, उसका भी एग्जाम्पल लेंगे। तो क्या हुआ भैया, अब हम अपनी अगले प्रश्न को लगाते हैं। अब हम अगले प्रश्न को लगाते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आइए देखते हैं। 10,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। अभी तक तो हमने क्या पाया, अभी तक हमने पाया भैया CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात की। अब हम मिश्र धन के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या कह रहा है, 10,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। पहले तो हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये अपना टाइम 2 वर्ष दिया है, और R जो है भैया R कितना दिया है, 10% दिया है।
है और P भी दिया है 10,000 रुपये दिया है। तो शांतिपूर्वक हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे पहले। तो क्या हुआ भैया, यहाँ पर अपना P जो है 10,000 आया है, ठीक। अब 1 + R का मान 10%, इसका 100/2 मतलब अपान 100 की पावर 2। तो 10,000 हुआ, ये कटा 10 1 11, 11 11 में 121 हो जाएगा। हमने कहा बस वर्ग करना है इतना, यार हम कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, इतना तो हमको बेसिक सी बातें मालूम होना चाहिए ना, तभी हम परीक्षा को, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। अब छोटी छोटी बातों को हम अगर छोटी छोटी बातें तो भूल जाना, क्योंकि यार यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग, तो हमको जोड़ घटाना गुणा भाग से बचना है और छोटे छोटे मेथड को अपनाना है, ठीक है ना। तो क्या हुआ भैया, 11 ग्राम में 121 हुआ और 10 दाम 100 हुआ, ठीक। यहाँ से कटा तो क्या आया अपना 12,100 रुपये। 12,100 रुपये अपना क्या हुआ, अपना क्या आया भैया, ये हमारा डायरेक्ट मिश्र धन पूछा था ना, तो मिश्र धन के लिए ये बेस्ट है। अब मिश्र धन हमारा 12,100 रुपये आ गया। अगर हमें ब्याज पता करनी हो तो यही 10,000 घटा देंगे तो हमें 2100 रुपये ब्याज प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं उस वाले मेथड से। तो अब उस वाला मेथड हमने कहा पहले हमको दर पकड़ना है, तो रेट अपना 10% है और इसको भिन्न में, फिर उसके बाद कहा भिन्न में बदलना है। चलो हमने भिन्न में बदल लिया, 10 से भाग दिया तो 1/10 हो जाएगा। फिर ये 10 1 11/10। अब 2 वर्ष दिया है तो 2 बार हम इसको गुणा कर देंगे, 10 और 11, 10 11, 10 दाम 100, 11 11 में 121। अब बोले थे इसका अंतर निकाल लेंगे, हमने अंतर भी निकाल लिया। अब बोले थे इसमें गुणा कर देंगे, अब इसमें इसमें गुणा भी कर दिया, ठीक। और ये 100 से भाग दे दिया। तो क्या हुआ हमारा 2100 रुपये क्या प्राप्त हुआ, ब्याज। यहाँ से डायरेक्ट ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन मिश्र धन की बात कहा है तो हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन भी हो जाएगा। भैया मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। जब जोड़ेंगे 10,000 जोड़ेंगे तो क्या हुआ हमारा 12,100 रुपये यहाँ प्राप्त हुआ, ठीक। ये यहाँ से हमारा लगा, ये भी समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। यहाँ पर ये तो छोटा दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम बातें करते हैं उस वाले मेथड से, R1 से। तो भैया R1 + R2, R1 × R2/100। दर कितना था 10 + 10, 10 × 10/100। अब ये 10 10 20 1 21 हो जाएगा। 21% हमने फिर बात किया था, 10,000 को इसमें गुणा करना है, ठीक। अब यहाँ 100 से भाग देना है चूँकि परसेंटेज में है। अब यहाँ से भी 2100 रुपये अपना ब्याज आया। अब ये दोनों ब्याज हमको देते हैं डायरेक्ट। जब ब्याज आया तो फिर क्या करेंगे, उसी 10,000 को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से हमारा आया 12,100 रुपये। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे और हमको समझाने की अब ज़रूरत भी नहीं है, चूँकि हम बता चुके हैं भैया। अब हम बातें करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो ये हालांकि कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक। अभी तो जो क्वेश्चन आएगा ना, बीमार हो जाएंगे आप सब, बीमार हो जाएंगे। चलिए सॉरी यार, ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े भी दिखेंगे, टेंशन मत लो। ये अभी नॉर्मल सा दिख रहा है, बड़ा कूद रहे होंगे आप सब। तो क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे दिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 3 वर्ष पर आधारित है। 3 वर्ष पर आधारित है। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भैया है 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भैया क्या कहा कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा। तो इसमें भैया P अपना दिया है 6,000, इसमें P 6,000 रुपये दिया है। रेट कितना दिया है, रेट 10% दिया है। और जो है टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष दिया। बाप रे 3 वर्ष आ गया। आप इसको क्या करेंगे, तो 3 वर्ष आ गया तो पहले चलिए हम इस मेथड से लगाते हैं, फिर इसको बताते हैं, ठीक। जब 3 वर्ष हमने कहा कि R को हमको पकड़ना है, ठीक। R हमने पकड़ लिया, ठीक है, बोलो हाँ ठीक है, पकड़ लिया R पर। तो फिर इसको भिन्न में बदलना है। जब भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 1/10 होगा, ठीक है। हम भिन्न में बदल लिए तो हमने बताया इसको इसमें जोड़ देना है, 10 1 11/10 हो जाएगा। अब हमने ये बताया था वर्षों की संख्या जितनी हो उतनी बार गुणा करना है। अब यहाँ 3 है ना, तो 10 पहले लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 1 1 2 3 वर्ष था ना, इसलिए हमने 3 वर्ष था तो 3 बार गुणा किया। तो 10 दाम 100, दाम 1,000, 11 ग्राम में 1,300,
31। अच्छा ठीक है, हमने इतना किया। तो इसका अंतर हमने बोला था, ये मिश्र धन और मूलधन था, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर हमारा ब्याज प्राप्त होगा। तो इसका अंतर 331 आया। अगर हम इसको 6,000 से गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक, 6 का 9 6 छतरी कठार 1986 रुपये हमारा यहाँ पर ब्याज 1986 रुपये प्राप्त हुआ। हमारा ब्याज भैया कितना प्राप्त हुआ, 1986 रुपये। ठीक है, ये अच्छा वाला मेथड था। अब हम बातें करते हैं उस वाले मेथड से जो कि आप सब परेशान हो गए होंगे कि जब 3 वर्ष होगा तब क्या करेंगे ना। आइए देखते हैं। तो भैया हमने अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो भैया एक बार 10 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर हमने कहा इसमें 10 से गुणा करना होता है। तो क्या हुआ, यहाँ से 21% आ गया। चलिए यहाँ से 21% आ गया तो हम क्या करते थे, मूलधन से गुणा कर देते थे, हमारा डायरेक्ट क्या प्राप्त हो जाता था, ब्याज प्राप्त हो जाता। लेकिन हमको यहाँ भी ये नहीं करना है। अब यहाँ पर हमको R मिला, फिर हमको 3 वर्ष का है ना, तो R का मान 21%, फिर समझ लो ये R1 हो गया। अब R2 का मान यहाँ 10% हो जाएगा। फिर से वही फार्मूले को R1 प्लस R1 इंटू R2 अपान 100 को रखेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, वैल्यूओं को पुट करेंगे, 10 21 10 अपान 100। ठीक, अब क्या हुआ, 21 10 31 प्लस इसको हम जब काटेंगे तो 2.1 होगा। अब यहाँ पर भैया 33.1 हुआ। अब क्या करेंगे, 6,000 से इसको गुणा करेंगे, 6,000 से गुणा करेंगे बटे 100 को भिन्न बदलने के लिए किया जाता है। तो 6 का 9 6 छतरी का 18 1986 रुपये आया। अच्छी बातें थी, वो भी अच्छी बातें थी। अब यहाँ पर ये अपना बेस्ट साबित होता हुआ ना, यहाँ पर ये अपना बेस्ट साबित होता हुआ, वो इससे थोड़ा टफ साबित होता हुआ। चूँकि उसमें 2-3 वर्ष दिया है, अगर 4 वर्ष दे तो और दिक्कत हो जाएगी। 4 वर्ष में क्या करेंगे उसको, मतलब फिर से यहाँ पर R2 निकला, फिर अब इसके बाद रखते, फिर उसके बाद मतलब वो काफ़ी और बड़ा हो जाता। अब ये अपना जो मेथड था, ये अपना बेसिक वाला, ये बेसिक वाले से सिर्फ सिंपल है। क्या काम करेंगे, हमको सिर्फ रखना है P का मान 6,000 रखना है, 1 प्लस बेसिक वाला में भैया 10 अपान 100 की पावर 3 वर्ष सॉरी। फिर इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो 11 गुणे 11 बटे 10। ठीक, अब ये 3 बार था इसलिए हमने ऐसा काम किया। तो यहाँ से तीनों जीरो कट गए, ये 1331 हो गया। 1331 इंटू 6, तो 6 का 9 6 छतरी का 18 19 6 का 9 6 1 7, ये 7,986 रुपये हमारा क्या हुआ, ये मिश्र धन हुआ। लेकिन हमने कहा है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो इसको हम 6,000 में घटा देंगे तो 1986 रुपये प्राप्त हो जाएगा। ये अपना तीनों में क्या हुआ, 1986 रुपये आया। तो भैया ये हमारा जो है ये कोई टाइप वाइप नहीं थी, ये हमारे समझाने का तरीका था। तो ये हमारी ये आज स्टार्टिंग पॉइंट थी चक्रवृद्धि ब्याज की। हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे, कितने तरीके से, और तरीका है, ऐसी बात नहीं, 2 तरीके अभी और हैं, वो एकदम शार्ट है यार, उसको तो हम आगे बताएंगे। तो क्या हुआ, हम ये तरीके जो थे हम इसको बता रहे थे कि आप सभी को कैसे हल करना है। तो अब हम बातें करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे। टाइप वाइज प्रश्नों के बारे में जब बात करेंगे तो हम अच्छे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, अच्छी टाइपों को बताएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। बात कर